हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग ईवीएस का जो है क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये ईवीएस का फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईवीएस के लिए क्लास 3 to 5 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। पहला तो ये होगा और दूसरा जो है हम लोगों का जो सीटेट का जो सिलेबस है उसको हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो क्लास 3 का ये चैप्टर 1 है। देखिए यहाँ से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्लास 3 to 5 की एनसीईआरटी से हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। 15 नंबर का पेडालॉजी हम लोगों का जो रहता है ना, ये यहीं से कंप्लीट हो जाएगा पेडालॉजी में। ठीक है, और जो आपका अलग क्वेश्चन जो आते हैं ना, कहीं कहीं से आप देखिएगा, तो वो क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 to 5 का एनसीईआरटी बुक से ही मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। डाल डाल पर ताल ताल पर। तो देखिए हम उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। ये पेडालॉजी है। देखिए कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया ना जाए। ये देखिए पेडालॉजी है कि हमें बच्चे जो है ना वो बाहर की चीज़ों को देखकर सीखते हैं या करके सीखते हैं। जब वो मतलब कि खुद देखते हैं ना अपनी आँखों से, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसलिए बच्चे को सिर्फ कक्षा में बैठकर नहीं पढ़ाया जाए, बल्कि उसे बाहर भी कच्चे से दिखाया जाए। ये आपका पेडालॉजी में आता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि ये चीज़ देखिए, किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवर कीड़े पक्षी स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। तो देखिए जानवर मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे आ गया। जैसे कीड़े को भी हम लोग जानवर ही कहेंगे, पक्षी के लिए भी जानवर ही कहेंगे, क्योंकि इस जो उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, वो कीड़े मकोड़े सांप या छिपकली का अधिक बारीकी से व्यंग्यकरण नहीं कर सकते। तो आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की ओर जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो है जानवर सब जो है वो हर एक जानवर हर एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कीड़े पक्षी स्तनधारी, क्यों? क्योंकि वो उसमें व्यंग्यकरण नहीं कर सकते उस उम्र के बच्चे, इसलिए। यहाँ पे देखिए कि जानवरों का चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, याद रखिएगा। कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं, और कुछ इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की मदद लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे आपको पता है कि कुछ अलग अलग जानवर का अलग अलग तरीका होता है चलने का। कुछ रेंगता है, कुछ उड़ता है, जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, कुछ पैरों से चलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि जानवरों के रंग रूप। देखिए यहाँ पे जानवर अलग अलग जगह पे रहते हैं। कुछ पेड़ पे रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं तो कुछ उसके नीचे रहते हैं, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। जानवरों के रंग रूप चाल आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही व्यंग्यकरण की शुरुआत होती है। देखिए व्यंग्यकरण क्या होता है, जब हम चीज़ों को अलग अलग करना सीखते हैं। जैसे अगर कोई सर्कल वाला चीज़ है तो उसको सर्कल में रखिए, कोई ट्रायंगल वाला चीज़ है तो ट्रायंगल में रखिए। ये तभी होगा जब हम उसको देखेंगे और उसको देख के हम समझेंगे कि हाँ भाई ये तो गोल है, ये तो ट्रायंगल है, ये तो रेक्टेंगल है, इस तरीके से। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा कि अगर बच्चे जो है ना, अगर जानवर का रंग देखते हैं, उसका रूप देखते हैं, उसका चाल, उसकी आवाज़ देखना तथा उनकी नकल करना, अगर उसको नकल कराया जाए तो इससे बच्चे जो है ना और भी ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, और उसको जो है बच्चे को और भी अच्छा लगता है ये सब चीज़ें सीखने में। यहाँ पे देखिए बच्चों को यहाँ पे देखिए ये पैडालॉजी है कि बच्चे को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना है कि भाई तुम ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। ठीक है, हर एक काम में उसे जो है प्रोत्साहन करना चाहिए। यहाँ से पैडालॉजी क्वेश्चन आपका बनता है। और सृजनात्मक, बच्चे की सृजनात्मक गतिविधि पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इससे उसकी क्रिएटिविटी, उसका जो सृजनात्मक जो होती है ना, उस वो जो रहता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है बच्चों को प्रोत्साहित करें कि जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये गतिविधि चीज़ों के क्रम अनुसार लगाने का शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवरों के प्रति संवेदनशील से जुड़ी बातें पर चर्चा करवाएं। देखिए इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध दो जो पैडालॉजी टर्म्स है बस वो दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे है कि
अगर बच्चे जो है किसी भी चीज़ को जो है अगर क्रम अनुसार उसको लगाने दिया जाए तो वो जो है वो भी ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ दे दीजिए, छोटे बड़ा चीज़ें दे दीजिए, अब बोले कि अब तुम जो है इसको छोटे वाले चीज़ों को छोटे करो, बड़े वाले को चीज़ों में को बड़े में रखो, पहले छोटा रखो फिर बड़ा रखो, तो इस तरीके से बच्चे जो है ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इसमें उनका खुद का अनुभव होता है। ठीक है, कि भाई ये छोटा है तो इसे आगे रखना है, ये बड़ा है तो इसे पीछे रखना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर जिक्शा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, ऐसा नहीं। देखिए जिक्सो वाला जैसे कि हम लोग बचपन में या बच्चे अभी भी जिक्सो वाला जो है वो गतिविधि करते हैं, तो हमें ऐसे जिक्शो देना चाहिए ताकि उसमें कुछ चुनौती हो। ऐसा नहीं कि सीधे 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 टुकड़े ना हो जो आसानी से ही जोड़े जा सके। ठीक है, तो बच्चे को इस तरह की गतिविधियाँ कराने के मौके दे तथा उनके कामों की प्रशंसा करें। यहाँ पे मौका का बात कर रहा है, देखिए बच्चे को हमेशा हमें मौका देना चाहिए कि वो अपनी बातों को रख सके। यहाँ से आपका पेडालॉजी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए अब समझ में आ रहा होगा कि पेडालॉजी जो 15 मार्क्स का है वो कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हर एक तरह की गतिविधि में बच्चे को हमें मौका देना चाहिए, तो ये आपका पेडालॉजी का टर्म्स बन सकता है। 4 स्टेटमेंट दे दिया जाए, उसमें ये स्टेटमेंट रहेगा, तो ये सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्लास 3 का चैप्टर 1। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। देखिए इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमें डिस्कस करना है 3 to 5 की एनसीईआरटी की बुक, क्योंकि कोई कोई चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। ठीक है, हम आपको आगे बताएंगे। जैसे इसमें आपका पेडालॉजी का 3-4 आपको कीवर्ड आया, मैं आपको बता देती हूँ कि पेडालॉजी जो रहता है ना ये कीवर्ड पे काम करता है डियर। पेडालॉजी जो है ये कीवर्ड पे काम करता है। कीवर्ड कुछ पॉजिटिव कीवर्ड होता है, कुछ नेगेटिव कीवर्ड होता है। जैसे हमने पॉजिटिव कीवर्ड में क्या देखा, मौके देना। ठीक है ना, फिर सृजनात्मक देखे, फिर व्यंग्यकरण देखे, ये सब कुछ जो था अनुभव देखे। अनुभव, ये अनुभव भी जो है ना ये पॉजिटिव कीवर्ड है जिसपे जो है आपका सिटेट का पेडालॉजी वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो देखिए ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका पौधे की परी। तो जैसे कि यहाँ पे बच्चे जो है ना बच्चे जो है खेल खेल रहे हैं जिसमें छुपन छुपाई, अंतराक्षरी, इस तरीके के कुछ खेल खेल रहे हैं। जैसे कि आप इस खेल को देख सकते हैं, जैसे हम लोग बचपन में भी खेले होंगे। अगर हमें पौधे का कोई पार्ट को जाके छूना रहता है कि हम बोलेंगे जाके पत्ते को छू के आओ, तो पत्ते जाएंगे और बच्चे जो है पौधे के अलग अलग पत्ते को छुएंगे। ठीक है, अगर हम बोलेंगे उसका तना छूना है तो वो बच्चे जाएंगे अलग अलग पौधे के तना को छू के आते हैं। ठीक है, तो वो खुद से जाके जब छूते हैं ना तो वो ये देखेंगे ना कि कुछ पत्ते जो होते हैं वो तो गोल होते हैं, कुछ पत्ते जो होते हैं वो जिक्शो होते हैं, कुछ पत्ते जो होते हैं वो लंबे होते हैं, फिर कुछ तना जो रहता है वो मोटा होता है, कुछ तना जो रहता है वो पतला होता है। ये कब होगा, जब वो खुद जो है बच्चे खेलते हैं और खुद जाके उसको छूते हैं, खुद अनुभव करते हैं, तब होता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ खेल का नाम है जैसे कि छुपन छुपाई, अंतराक्षरी, ये जो खेल होता है। तो इससे बच्चे से पूछा जाए कि हाँ कि अलग अलग खेल का जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंतराक्षरी, ये खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए खेल फिर शुरू हो गया। अब पौधे की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। तो जैसे कि हम आपको बताएं, तो इससे इन लोगों को क्या पता चल रहा कि हाँ कुछ पौधे के तना होता है ना वो बहुत मोटा होता है, कुछ पौधे के तना जो होता है वो पतला होता है। ठीक है, तो इससे हमें अगर क्या पता चलता है अलग अलग चीज़ें के बारे में। अगर हम खुद जाके देखते हैं, अपना खुद अनुभव रहता है, तो वो चीज़ को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, कहने का मतलब है। देखिए अब यहाँ पे पेडालॉजी हो गया। बच्चे ये खेल खुद खेल कर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो खुद व्यंग्यकरण का आधार चुनेंगे। आप देख सकते हैं कि खेल खेल में ही, यहाँ पे खेल खेल में ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर हम पौधे की विविधता के बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना, कि कुछ पौधे तो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं, कुछ पौधे का तना बहुत मोटा है, कुछ पौधे का तना बहुत पतला है, कुछ पत्ते ऐसे हैं, कुछ पत्ते वैसे नहीं है। तो खेल के माध्यम से हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन सब के रंग भी कितने अलग अलग है। देखिए अब पौधे पत्ते के बारे में हम लोग देख लिए, उसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि पत्ते जो होते हैं ना वो भी अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। कुछ तो पीला होता है, कुछ बैंगनी होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ जो होता है लाल होता है। ठीक है, और किसी पत्ते में सफ़ेद कलर के धब्बे होते हैं, तो किसी में
पीला कलर का धब्बा होता है, ठीक है, इस तरीके से। देखो पत्ते के किनारे भी कितने अलग अलग है, किसी पत्ते का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा है, ठीक है। देख यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है पेडालॉजी। अध्यापक और अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह। बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधे के नाम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी अगर हम कहेंगे कि जाओ बच्चे पत्ते चुन के लाओ, वो अलग अलग पत्ते चुन के आएंगे, बोलेंगे अरे ये तो नीम के पत्ते हैं और ये तो अमरूद के पत्ते। इस तरीके से उन्हें जो है बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। खेल खेल में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट, बच्चे को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ। अब यहाँ पे देखिए, हमने इससे चैप्टर पहले वाला में कहा था कि यहाँ से हमें पेडालॉजी का कीवर्ड मिलता है। जैसे कि यहाँ पे याद करने को नहीं कहा जाए, ये जो है पेडालॉजी का कीवर्ड है, एक नेगेटिव कीवर्ड है। अगर आपको ये नेगेटिव देखने को मिल जाए तो ये तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। तो ये है आपका पेडालॉजी, जहाँ जहाँ जो सॉरी जहाँ हमें जो है क्लास 3 to 5 की एनसीईआरटी में जितने भी आपका कीवर्ड है वही आपका पेडालॉजी का कीवर्ड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांकर। अब देखिए, मैं आपको बताई थी कि 3 to 5 के एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपका सीटेट में बनता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका सीटेट का सिलेबस में नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये सब हमें कहाँ से मिलेगा, तो एनसीईआरटी की बुक से मिलेगा। जैसे कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर के बारे में, ये इंदौर मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे और ये कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख ले सकते हैं कि एक पेडालॉजी है कि पेड़ पौधे के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछिए अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभव को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। देखिए, बच्चे को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसकी बारीकी से देखना आदि। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर सेकंड, ठीक है ना। तो 1 और 2 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें ना पेडालॉजी का कीवर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जैसे देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है जहाँ से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर जो रहता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से हमें बहुत सारी क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, जैसे कि आगे हम आपको डिस्कस करेंगे यहाँ से। जैसे कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के उभरता है। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में भी हमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसा होता है जिसमें कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता और टाइम पास लगता है। लेकिन एक बार हमें ज़रूर करना है, क्योंकि वहाँ से हमें जो है पॉजिटिव कीवर्ड दिख और नेगेटिव जो है पेडालॉजी का कीवर्ड मिल सकता है, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल का तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।